नमस्कार दोस्तों, लेट्स डू भक्ति। तो चलिए बृहस्पति व्रत की कथा को सुनते हैं। प्राचीन समय की बात है, जब भारत में एक बहुत ही पुण्य एवं प्रतापी राजा रहता था। वह नित दिन मंदिर को जाता, भगवान का दर्शन करता, गुरु एवं ब्राह्मण का सेवा करता, वह गरीबों को दान देता। उसके दरवाजे से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता तथा पूजन करता एवं सभी दिन गरीबों की सेवा करता था। मगर ये सभी चीजें उनकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो दान पुण्य करती और ही नहीं व्रत करती, जहाँ तक वह राजा को भी इन सभी कार्यों से दूर रहने को कहती थी। एक समय की बात है, जब राजा वन में शिकार खेलने चले गए तो रानी घर पे अकेली थी। तभी भगवान बृहस्पति साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पे भिक्षा मांगने पहुंचे और रानी से उन्होंने भिक्षा मांगा। तब रानी बोली, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तो तंग आ चुकी हूँ, मेरे से सब ना होगा। इस कार्य के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान तथा धन से तो कोई दुखी नहीं होता, यहाँ तक कि पापी भी धन एवं पुत्र की लालसा रखता है। हाँ, मगर तुम्हारे पास बहुत अधिक धन है तो गरीबों को दान दो, गरीबों को खाना खिलाओ, कुंवारी कन्याओं का शादी करवाओ, कुआं तालाब आदि का निर्माण करवाओ। इस तरह के कार्यों से तुम्हारे कुल का भी नाम होगा और तुम्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मगर रानी साधु की बातों से तनिक भी खुश नहीं हुई और बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसी धन की कोई आवश्यकता ही नहीं है जिसे मैं दूसरों को दिया फिरूं तथा सारा दिन धन को ही संभालने में चला जाए। साधु महाराज बोले, हे देवी, अगर तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करो। बृहस्पति के दिन घर को गोबर से नीपना, अपने बालों को पीली मिट्टी से धोना एवं स्नान करते वक्त बालों को भी धोना। राजा को बोलना कि वो हजामत बनाए, मांस मंदिरा खाना, कपड़े धोबी के घर धोने के लिए देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना बोलकर साधु रूपी बृहस्पति भगवान अंतर रूपी हो गए। रानी को साधु के कहे अनुसार कार्य करते हुए 3 ही बृहस्पतिवार हुए थे कि सभी धन संपत्ति नष्ट हो गए। अब वे लोग खाना खाने को भी तरसने लगे। तब राजा ने रानी से बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ धन कमाने, तुम यहीं पे रहो। मैं यहाँ पे कोई काम नहीं कर सकता क्योंकि सब लोग यहाँ हमें जानते हैं। मैं वहीं पे कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारा भाग बदल जाए। ऐसा बोलकर राजा प्रदेश को चला गया। वे वहाँ पे जंगल से लकड़ी लाता और शहर में बेचता। इस तरह से वह अपना गुजारा करने लगा। और यहाँ पे रानी एवं दासी किसी दिन खाना खाती तो किसी दिन पानी पीकर ही दिन काटती। एक बार रानी एवं दासी को 7 दिन तक खाना प्राप्त नहीं। तो रानी ने दासी से बोली, हे दासी, यही पास के ही गांव में मेरी बहन रहती है, वो बहुत ही धनवान है, तो उसके पास जा और उससे 5 सेर अनाज मांगकर ले। दासी गई रानी के बहन के पास की बहन पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी बोली, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजी है, मुझे 5 सेर अनाज दे। ये बात दासी कई बार रानी से बोली, मगर रानी की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला क्योंकि वो बृहस्पति भगवान का कथा सुन रही थी। जब दासी को कोई उत्तर नहीं मिला तो बहुत दुखी हुई और क्रोधित भी हुई और जाकर घर पे रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन तो बहुत घमंडी है, वो तो छोटे लोगों से बात भी नहीं करती, उसने कुछ बोला भी नहीं तो मैं वापस चली आई। तो रानी बोली, हे दासी, इसमें उसकी कोई गलती नहीं। जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहारा नहीं होता, अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही तो लगता है। जैसी भगवान की इच्छा होगी वही होगा। उधर रानी की बहन ने सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी, वह जल्दी से पूजा और कथा सुनने के बाद झटपट अपने बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, तुम्हारी दासी हमारे घर गई थी। उस समय मैं बृहस्पति भगवान का पूजा एवं कथा सुन रही थी। हम लोग जब तक कथा सुनते हैं ना तो बोलते हैं और ही नहीं उठते हैं, इसीलिए मैं नहीं बोली।
खैर तुम्हारी दासी मेरे घर क्यों गई थी? रानी बोली, बहन मेरे घर अनाज नहीं था तो मैं 5 सेर अनाज के लिए दासी को भेजी थी। तुमसे क्या छुपा है, तुम तो सभी जानती हो। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान का व्रत करने से सभी मनोकामना पूर्ण होता है। क्या पता, देखो शायद तुम्हारे घर में ही अनाज पड़ा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो उसे एक घड़ा अनाज मिल गया। यह देखकर रानी एवं दासी दोनों को काफी हैरानी हुई। तब दासी ने रानी से बोली, हे रानी, अगर इनसे आप व्रत की कथा एवं विधि पूछ लो तो उसे हम भी किया करेंगे। तब उस रानी ने अपनी बहन से पूछा, हे बहन, बृहस्पतिवार के व्रत का क्या नियम है? तब रानी की बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें। हाँ, मगर उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। चना की दाल तथा गुड़ से भगवान विष्णु का केले के जड़ में पूजा करें तथा दीपक जलाएं। पीला भोजन करें एवं पीला वस्त्र धारण करें तथा पूरी कथा सुने। इस प्रकार करने से विष्णु भगवान खुश होते हैं। अन्न, पुत्र, धन की प्राप्ति होती है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यह कहकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। जब अगला बृहस्पतिवार आया तब दोनों ने व्रत रखा। दासी ने घोड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई तथा उसकी दाल से केले का जड़ तथा बृहस्पति भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आया? दोनों बहुत दुखी थे, मगर उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए गुरु भगवान प्रसन्न थे। साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थाली में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, ये तुम्हारे और तुम्हारी रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों भोजन कर लेना। इस प्रकार रानी और दासी ने बृहस्पति भगवान को प्रणाम कर दोनों ने भोजन प्रारंभ किया तथा वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को विष्णु भगवान का व्रत और विष्णु भगवान का पूजा करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से रानी और दासी को फिर से धन हो गया। रानी फिर उसी प्रकार आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, हे रानी देखो, तुम पहले ऐसे ही आलस करती थी, जिस कारण से सभी धन नष्ट हो गए। बड़ी मुसीबत से हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे को खाना खिलाओ, ब्राह्मण को दान दो, पटशाला, कुआं, तालाब आदि का निर्माण कराओ, जिससे तुम्हें स्वर्ग का भी प्राप्ति होगा और कुल का यश बढ़ेगा। रानी ने दासी का बात मानकर दान पुण्य करने लगी, जिससे उनके काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी दासी को राजा के बारे में ख्याल आया। वे सोचने लगे, ना जाने किस हालत में राजा होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। बृहस्पति भगवान से उन्होंने प्रार्थना किया, जिसके बाद बृहस्पति भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा उठ, तेरी रानी तुझे याद कर रही है, तू अपने देश को लौट जा। अगले दिन प्रातःकाल जब जंगल में राजा लकड़ी काट रहा था एवं उदास बैठकर सोच रहा था, रानी की गलती से कितनी दुख भोगना पड़ रहा है। उसी समय बृहस्पति भगवान एक साधारण साधु का रूप धारण कर जंगल में आए और राजा से बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चीज की चिंता कर रहे हो, मुझे बताओ। यह सुन राजा के नेत्रों में आंसू भर आया और बोला, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। और आगे उसने अपनी सभी कहानी बताई। तब साधु रूपी महात्मा बोले, हे राजन, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिस कारण तुम्हारी ये दशा हुई। तुम आगे किसी तरह का चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति भगवान का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है। तुम भी भगवान विष्णु का पूजा करो, चने की दाल, गुड़ एवं जल के लोटे में डालकर केले के जड़ में भगवान विष्णु का पूजन करो तथा कथा सुनो एवं कथा कहो। बृहस्पति भगवान तुम्हारी सभी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा ने बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना भी पैसा नहीं होता कि मैं खाना उपरांत कुछ बचा सकूं। फिर मैं बृहस्पति भगवान का कौन सा कथा कहूं या सुनो, मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं है। तब साधु रूपी बृहस्पति भगवान बोले, हे राजा, चिंता ना करो, बृहस्पतिवार
को भी तुम लकड़ियां लेकर शहर में जाना और तुम्हें रोज से दोगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम आसानी से भोजन भी कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। और हाँ, जो तुमने बृहस्पतिवार के कहानी के बारे में पूछा है वो इस प्रकार है। बृहस्पति देव की कथा। पुराने समय में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसके कोई भी संतान नहीं थे। वह बहुत ही बड़ा पुजारी था। वह दिन रात पूजा करता था, मगर उसकी पत्नी ना तो स्नान करती थी और ही नहीं किसी देवता का पूजा करती थी। इससे ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी से नाराज रहते थे। कई एक बार समझाया अपनी पत्नी को, मगर उसका कोई भी हल नहीं निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण देवता के घर में एक कन्या आई। कन्या धीरे धीरे बड़ी होने लगी। वह प्रातः काल स्नान करती थी तथा भगवान विष्णु का जाप करती, पूजा करती। बृहस्पतिवार के दिन वह व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ करने के बाद वह पाठशाला खो जाती और मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और रास्ते में डालते चली जाती। और जब वह वापस आती तो वही जौ स्वर्ण के हो जाते और उसे बीनकर घर को लाती। एक दिन वो कन्या सूप में उस जौ को, उस सोने की जौ को साफ कर रही थी, फटक रही थी। तभी उसकी माँ ने बोली, हे बेटी, सोने के जौ को साफ करने के लिए तो सोने का सूप होना चाहिए। अगले बृहस्पतिवार को कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से सोने की सूप देने का प्रार्थना की और बोली, हे प्रभु, अगर मैं सच्चे मन से आपकी पूजा की है तो मुझे सोने की सूप दे दो आप। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोज की तरह कन्या जब जौ फैलाते हुए पाठशाला गई और आते हुए जब वो उस सोने की जौ को बीन रही थी तो उसे बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप भी प्राप्त हुआ। उसे वह घर लेकर आई, मगर उसकी माँ का वही हाल रहा। एक दिन जब वो कन्या सोने की सूप में उस सोने की जौ को साफ कर रही थी, तभी उस नगर का राजकुमार उसके सामने से निकला। कन्या के सुंदरता एवं कार्य को देखकर वह मोहित हो गया। वह महल में जाकर भोजन त्याग कर सो गया। तब इस बात का पता राजा को चला तो राजा ने अपने पुत्र का विवाह इस कन्या के साथ संपन्न करा दिया। कन्या के घर से जाते ही फिर से ब्राह्मण के घर में पहले जैसी गरीबी दरिद्रता का साया हो गया। एक दिन ब्राह्मण दुखी होकर अपनी पुत्री से मिलने गया। कन्या ने समाचार पूछा तो ब्राह्मण ने सभी हाल बता दिया। तो पुत्री ने अपने पिता को बहुत सारा धन देकर विदा किया। मगर कुछ दिन बाद फिर से ब्राह्मण के घर में गरीबी आ गई। ब्राह्मण ने फिर से अपनी पुत्री के घर गया और अपना सब हाल समाचार बताया। तब उसकी पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहीं ले आओ, मैं उन्हें बृहस्पतिवार की व्रत की विधि बताऊंगी ताकि गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता गए और अपनी पत्नी को लेकर अपनी पुत्री के पास आए। तब पुत्री समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः काल स्नान आदि कर विष्णु भगवान का पूजन करो तथा बृहस्पतिवार के दिन व्रत करो ताकि तुम्हारे घर की सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी बात को नहीं मानी। वह प्रातःकाल उठती और अपनी पुत्री के बच्चों का जूठा खाना खा लेती। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और वह अपनी माँ को कोठरी में बंद कर दी। वह प्रातःकाल स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी बुद्धि जाकर ठीक हुई, जिसके बाद वह नियम पूर्वक बृहस्पतिवार की व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से वह मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक को गई और वह ब्राह्मण भी सुखी पूर्वक इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी कहकर साधु रूपी बृहस्पति भगवान वहां से चले गए। इस तरीके से लकड़हारा का जीवन जी रहे राजा ने बृहस्पति देव का व्रत किया, जिससे उनके कलेश भी दूर होने लगे। मगर अगले ही बृहस्पतिवार को वह अपने कार्यों में अधिक व्यस्त रहने के कारण उन्होंने बृहस्पति देव का व्रत करना ही भूल गया, जिसके परिणाम स्वरूप बृहस्पति भगवान ने उन्हें दंडित किया। उस दिन उस नगर के राजा ने नगर में यह घोषणा करवाया कि
सभी नागरिक मेरे महल में भोजन करने आए, जो नहीं आएगा उसे अपराधी मानकर दंडित किया जाएगा। इसी क्रम में लकड़हारा का जीवन जी रहे राजा ने भी राजा के महल में गया। राजा ने उसे उसी महल के एक कक्ष में बैठाकर राजा को खाना खिलाया। उस कक्ष में खूंटी पर रानी का एक सोने का हार लटका हुआ था। लकड़हारा अकेले ही उस कक्ष में खाना खा रहा था। तभी उसने एक आश्चर्यजनक घटना घटते देखा। देखते ही देखते वह खूंटी हार को निगल गई। थोड़ी देर के बाद राजा ने हार को गायब देखा तो लकड़हारा को करवास में डरवा दिया। लकड़हारा मन ही मन अपने भाग को कोस रहा था। तभी उसे जंगल में मिले साधु का स्मरण हुआ। थोड़ी देर बाद भगवान बृहस्पति देव सन्यासी के रूप में उसके सामने आए और बोले, हे लकड़हारे, तुमने भगवान बृहस्पति देव की पूजा नहीं की, इसीलिए तुम्हें ये सभी कष्ट का सामना करना पड़ रहा है। मगर हाँ, चिंता मत करो, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पे तुम्हें कुछ पैसे मिलेंगे। उस पैसे से भगवान बृहस्पति देव का पूजा करोगे तो तुम्हारी सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। लकड़हारा ने वैसे ही किया तथा कथा पढ़ा एवं सुनाया तो बृहस्पति भगवान प्रसन्न होकर उस नगर के राजा के सौपन में लकड़हारा को कारागार से मुक्त करने को कहा। सुबह राजा ने अपने कक्ष में गया और वहां हार को पाया तो लकड़हारा को मुक्त कर दिया तथा धन एवं आभूषण देकर उसे विदा किया। तब लकड़हारा का जिंदगी बिता रहे राजा ने उस नगर से चलकर अपने नगर को पहुंचा तो वहां पे कुआं, तालाब, पाठशाला आदि चीजों का निर्माण देखा। तो वह लोगों से पूछा, ये सब किसने बनवाया है? तो लोगों ने बोला, ये सब रानी एवं उसकी दासी ने बनवाई है। जब राजा ने महल तो रानी ने उसका भव्य स्वागत किया। तो राजा ने पूछा, ये सब कैसे हुआ? तब रानी बोली, ये सभी बृहस्पति भगवान के कृपा से हुआ है। तब राजा ने तय किया कि सप्ताह में एक बार तो सभी लोग भगवान बृहस्पति देव का पूजा करते हैं, मगर मैं सभी दिन व्रत करूंगा तथा दिन में 3 बार कथा कहूंगा और लोगों को सुनाऊंगा। अब राजा हर रोज पूजा करता तथा दिन में 3 बार कथा कहता एवं लोगों को भी। एक बार राजा को अपनी बहन को याद आई। वह उसके घर जाने लगा तो मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी मुर्दे को लेकर जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा ने बोला, अरे भैया, बृहस्पति भगवान का कथा सुन लो। जिसके बाद वे सभी राजा पे क्रोधित हो गए, मगर कुछ बुजुर्ग बोले, ठीक है, चलते चलते कथा सुना दो। जब राजा ने आधा कथा पढ़ा तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा पूरी हुई तो मुर्दा खड़ा हो गया, जिससे सब लोग हैरान हो गए। फिर राजा अपने मार्ग को चल दिया और बहन के घर पहुंचा। वहां पहुंचकर राजा सो गया, काफी थका हुआ था। अगले दिन वह थोड़ा लेट से उठा तो राजा ने देखा घर के सभी लोग भोजन कर रहे हैं। तो राजा ने बहन से पूछा, ओ बहन, यहाँ कोई भूखा नहीं है क्या? क्योंकि राजा बृहस्पतिवार का कथा सुनाए बिना खाना नहीं खाता था। उसकी बहन बोली, घर में क्या भैया, इस नगर में भी कोई भूखा नहीं मिलेगा। तब राजा ने बहन के साथ मिलकर भूखे व्यक्ति का खोज करना चालू किया। तब उसे एक कुम्हार का बेटा मिला जो बीमार था और बीमार होने के कारण वह भूखा रह गया था। राजा ने उस बृहस्पति भगवान की कथा सुनाई। कथा सुनते ही ठीक हो गया, जिससे सभी ने राजा की प्रशंसा की। एक दिन राजा ने अपनी बहन से बोला, मैं अपने घर को जा रहा हूँ, तुम भी चलो, कुछ दिन रहकर चले आना। बहन ने सास से पूछा तो सास ने ताना मारी और बोली, ठीक है, जाओगी तो अकेले ही जाना, मेरे पोतों को नहीं ले जाना, क्योंकि तुम्हारे भाई को कोई संतान नहीं है। कहीं तुम्हारी भाभी मेरे पोतों पे जादू टोना ना कर दे। राजा ने उसकी सास की बात को अपने कक्ष से सुन ली। सुनकर दुखी होकर वह अकेले ही घर को लौट गया। राजा ने जाकर रानी से सारी बात बताई। रानी ने राजा से बोली, बृहस्पति भगवान हमें सब कुछ दिए हैं, अवश्य ही हमें संतान भी देंगे। विधि पूर्वक व्रत करते हुए बृहस्पति भगवान से संतान के लिए प्रार्थना किया राजा रानी, और उन्हें पुत्र की प्राप्ति भी हुई। इस तरह से
जो भी बृहस्पति भगवान की सच्चे मन एवं श्रद्धा से पूजा करके कथा सुनता है एवं सुनाता है, उसका सभी मनोकामना पूर्ण होता है। अंत तक इस वीडियो में बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके हमारी उत्साह बढ़ाएं।